नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर का। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल डाटा चेंज है, मेथड वही है बनाने का, एक ही फॉर्मूला है वेंचुरीमीटर में क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हॉरिजेंटल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट डायमीटर 200 mm एंड थ्रोट डायमीटर 100 mm is used to measure the flow of water. The pressure at inlet is 0.18 Newton per mm square and the vacuum pressure at the throat is 280 mm of mercury. Find the rate of flow. The value of CD equal to 0.9. यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर बोला है। वैक्यूम प्रेशर में क्या रहता है, निगेटिव प्रेशर रहता है। और यहाँ पे इनलेट पे प्रेशर क्या बोला है, 0.18। और क्या दिया है, इनलेट डायमीटर दिया है, थ्रॉट डायमीटर दिया है, क्यू का वैल्यू निकालना है हमको, सी डी का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास है D1 का वैल्यू है 200 mm मीन्स 0.2 मीटर, ये हमारा D1 है। ये हमारा D2 है। तो A1 कितना हो जाएगा, π/4 D1 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास D2 का वैल्यू है 100 mm मीन्स 0.1 मीटर। तो A2 हो जाएगा π/4 0.1 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.00785 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इस सेक्शन 1 में P1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, इसको अगर मेरे को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 mm। तो 1 mm बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग तो P1 का वैल्यू आएगा 0.18 न्यूटन पर 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर मीन्स 0.18 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा P1 का वैल्यू हुआ। ठीक, प्रेशर एट इनलेट हो गया। ऐसे ही हमारे पास प्रेशर एट आउटलेट नहीं, थ्रॉट, वैक्यूम प्रेशर एट द थ्रॉट इज 280 mm ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये देखो ये mm में दिया हुआ है और ये किस में दिया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो जो P1 है ये 0.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पे जो थ्रोट पे जो प्रेशर दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या है, P2/ρg इक्वल टू 280 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी, इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब ये देखना यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर है तो यहाँ पे क्या लगाना है हमको, माइनस। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं मीटर में तो ये आएगा -0.28 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन इसको हमको क्या है, इन टर्म्स ऑफ वाटर लेना है। तो वाटर लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से इंटू किया जाता है। तो ये हो जाएगा 0.28 इंटू 13.6 ऑफ वाटर। ये वाटर के टर्म में कन्वर्ट हो गया। हमने गेज इक्वेशन बनाया था, याद है, इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम वही है। वहाँ पे हम क्या करते थे, S1 इक्वल टू H W वाटर के टर्म में हमको इसको लिखना है। ये मर्क्यूरी हो गया Hg। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13.6 होता है, और H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.28। इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम कितना हो जाएगा, ये HW। ये 0.28 एंड 13.6 कहाँ से आया, यहाँ पे से आया है। माइनस क्यों आया, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे P2/ρg का वैल्यू कितना हो जाएगा, -0.28 इंटू 13.6 ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3.8 मीटर ऑफ वाटर। मर्क्यूरी कॉलम था, इसको वाटर कॉलम में हमने चेंज किया है। अब
P1 का वैल्यू कितना निकाले हमने 0.18 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी हेड के टर्म में लिख लेते हैं P1 अपॉन रो जी, तो ये हो जाएगा 0.18 इंटू 10⁻6। रो जी का वैल्यू होगा ये 1000 इंटू 9.81। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 18.3 मीटर। ये हो गया हमारा P1 बाई रो जी। ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है प्रेशर हेड क्या होता है। प्रेशर हेड होता है H इक्वल टू P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, P1 अपॉन रो जी हो गया 18.3 माइनस P2 अपॉन रो जी का वैल्यू कितना है -3.8। तो ये माइनस हो गया -3.8 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18.3 प्लस 3.8 इक्वल टू 22.1। ये हो गया H का वैल्यू। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, CD का वैल्यू दिया हुआ था CD 0.9। तो अब हम निकालते हैं रेट ऑफ फ्लो Q का वैल्यू। तो Q क्या होता है वेंचुरीमीटर के लिए, CD A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। यहाँ पे पुट कर देते हैं CD का वैल्यू 0.98 इंटू A1 हो गया 0.0314, A2 है 0.00785 अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू H का वैल्यू हमने निकाला है 22.1 मीटर। तो ये सब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आता है 0.000241 अपॉन 0.0304 इंटू 20.82। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q का वैल्यू आएगा 0.165 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही हमको निकालना था क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमको हमेशा ध्यान में रखना है H का वैल्यू कैसे निकले, क्योंकि A1 A2 CD A1 G का वैल्यू पता है, H का वैल्यू बस हमको निकालना रहता है। तो H का वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। इस क्वेश्चन में H कैसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है H इक्वल टू P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था उसको भी ध्यान से लिखना है। ये P2 अपॉन रो जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, P2 अपॉन रो जी mm ऑफ Hg मर्क्यूरी के टर्म पे दिया हुआ है। इसको हमको वाटर के टर्म पे निकालना है। वाटर के टर्म पे ऐसे निकालते हैं ना, और यूनिट को भी अच्छे से ध्यान में रखना है, फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।